एक बात सोच के समझ के बताना। जवाब मुझे ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आप सोच के समझ के बताना। डू यू हैव अ ड्रीम? आपका कोई ख्वाब है, कोई सपना है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें कोई ख्वाब नहीं। इफ योर हार्ट इज बीटिंग, दैट मीन्स यू आर ब्रीदिंग, एंड इफ यू आर ब्रीदिंग, दैट सिंपली मीन्स यू हैव अ ड्रीम। क्योंकि द मोमेंट यू डोंट हैव अ ड्रीम, यू आर एज बैड एज अ डेड बॉडी। तो अगर आप जी रहे हैं तो कहीं ना कोई उम्मीद है, कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी है। आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि 100 में से 84% लोग, 100 में से ऑल द ड्रीमर्स, सभी लोग ड्रीमर्स बैठे हैं कमरे में, राइट? तो आप हैरान हो जाएंगे कि 84% लोग सोचते ही नहीं है कि उनके सपने पूरे हो जाएंगे। सपने हैं, बट वो सोचते ही नहीं है कि उनके सपने पूरे हो जाएंगे। तो 84% लोग तो पहले ही बाहर हो गए। 13% लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके ड्रीम्स हैं, और वो क्या अच्छा काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं छुप के लिख लेते हैं कि ये मेरा ड्रीम है यार, ये मुझे करना है। एंड 3% लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को सिर्फ लिखते ही नहीं है, उसको चेज करते हैं, फॉलो थ्रू करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उसके लिए जो इंप्रूवमेंट्स की चीजें हैं उन पे फोकस करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं, अपने आप को एलिवेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक चीज हमेशा सबको समझाता हूं कि भगवान अगर है, अगर आप मानते हैं कि भगवान है, तो आपके सपने वो पूरे करता क्यों नहीं है? वो सबके सपने क्यों नहीं पूरे कर सकता? भगवान को किस चीज की कमी है? भगवान आज डिसाइड करे कि भाई तेरा क्या सपना है, बोल। और आप बोलते हो भगवान एक बढ़िया सा बंगला हो, है ना, उसमें एक स्विमिंग पूल हो, मेरी 3-4 गाड़ियां खड़ी हो, तो कितना टाइम लगेगा? भगवान बोलेगा हो गया। लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान भी बड़ा सेलेक्टिव है। भगवान देखता है कि डिजर्व कौन करता है। आपने एक बात सुनी होगी कि जो पहला करोड़पति बना था ना अमिताभ बच्चन के शो में, कौन बनेगा करोड़पति, वो लड़का शायद बिहार से था, कि उसको जितनी तेजी से पैसे मिले, उसके उतनी तेजी से पैसे खत्म भी हो गए, बिकॉज ही डिड नॉट हैव द विजडम टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट मनी, टू मैनेज दैट मनी। भगवान ने तो दिया बट हुआ नहीं। इस एग्जाम्पल को, इस बात को और बेहतर एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। वो ये कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा एज ए बच्चा, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपने वो भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि एक सिचुएशन बना लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और वो बोलता है कि मम्मी मेरे को मैगी खानी है, या पार्ले जी का बिस्किट मेरे को खिला दो। तो मम्मी क्या करती है, उसको मालूम है कि 10 रुपए की मैगी आती है, तो वो उसको 10 रुपए का नोट देती है और बोलती है वो जाके अंकल से 10 रुपए की मैगी ले आ। नाउ इमेजिन दैट चाइल्ड, उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है मैगी। अब वो दुकान पे जाता है, 10 रुपए देता है, उसको नहीं मालूम है 10 का नोट है या 500 का नोट है। वो 10 रुपए देता है और मैगी लेके आ जाता है, दैट्स इट। उसको कुछ नहीं मालूम कि उसने कितने रुपए दिए, उसको एक ही चीज मालूम है, क्या? ये देने से मैगी मिलेगी, और वो घर वापस आ जाता है। अब यही बच्चा 10 साल का हो जाता है, तो पेरेंट्स क्या समझाते हैं, बेटा ये देखो ये चीज लानी है, ABCD, ये 4 चीजें लेके आनी है, ये 100 रुपीज है, अंकल 20 रुपीज वापिस देंगे, वो जरूर लेकर आना। अब बच्चे का फोकस क्या है? दोज 20 रुपीज, क्योंकि अगर वो नहीं लेके आएगा तो घर में डांट पड़ने वाली है। अब क्या हुआ, बच्चा दुकान पे गया, वो सामान की लिस्ट बाद में देता, अंकल 20 रुपीज दे दो, अंकल 20 रुपीज दे दो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा 15-16 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और अपने माँ बाप को बोलता है मम्मी मैं आज, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, स्कूल से पिकनिक जाना है, कितने पैसे चाहिए? बोले 500 रुपए चाहिए। ओके, ये ले 500 रुपए। अब फादर ने 500, मम्मी ने 500 रुपए दिया और 200 रुपए साथ में दे दिए, ये रख ले। बोले नहीं नहीं मम्मी 500 रुपए बहुत है। अरे नहीं, तू रख ले। एंड माई डियर फ्रेंड्स, यही होता है। अब ये पेरेंट्स और बच्चे को भूल जाइए, भगवान और बच्चे की बात कीजिए, भगवान और अपनी मेरी हमारी बात कीजिए। सबसे पहले भगवान आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, पैसे नहीं देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि 10 रुपए लेके जा, अपनी मैगी ले आ, कैन यू डू दैट? जब आप वो कर लेते हो तो भगवान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। वो अब आपको 100 रुपए देता है, लेकिन फोकस आपका कहां रखवाता है? 20 रुपए पे। बोलता है कि आपने ड्यूटी कर ली, अब आप अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को संभाल सकते हो क्या? और बच्चा क्या करता है, 20 रुपए ले आता है, तो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आता है कि इसने 20 रुपए से अपनी मर्जी की कोई च्युइंगम नहीं खा ली। इसने ये नहीं देखा कि ठीक है यार 20 रुपए बचे हैं तो मैं कुछ और ही ले लेता हूं अपनी मर्जी का। नो, ही वॉज ड्यूटीफुल, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। और फिर जब और बड़ा हो जाता है तो भगवान क्या करता है? भगवान कहता है एक्स्ट्रा रख ले यार, मुझे मालूम है, आई कैन ट्रस्ट यू मैन। सेम चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। हमारे सपने क्यों पूरे नहीं होते हैं लोगों के, जबकि भगवान तो कैपेबल है? इसलिए क्योंकि हमने पहले लेवल पे या फिर सेकंड लेवल पे भगवान को और अपने आप को फेल किया होता है। हम ड्यूटीफुल नहीं होते, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो भगवान को मालूम है इसको कितना भी दे दो इसे नहीं संभलेगा, देन व्हाई शुड आई सेट दी रॉन्ग एग्जाम्पल?
इसलिए कभी कभी आपने देखा भी होगा, आप लोगों को लगता होगा, हमें मुझे भी लगता था कि यार कैसा बंदा है यार, इसकी किस्मत देखो बिना बात की चमकी पड़ी है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने टैलेंटेड हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू गॉट टू बी ड्यूटीफुल, यू गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल। और फिर देखो भगवान आपके साथ कैसे काम करता है। ड्यूटीफुल कैसे हुआ जाए, अब ये रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ जाए, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका भगवान ने ही सुझाया है, हमने वो किताबों में पढ़ा है। दुनिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है टोयोटा। कहां से है? जापान से है। जापान में क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा कि क्या हुआ था वहां पर, उसके बाद जापान दोबारा से कैसे खड़ा हो गया। और जापान में से बहुत सारी कंपनीज ने कमाल किया, बट टोयोटा आज नंबर 1 क्यों है, 2025 में नंबर 1 है। और बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मैं टोयोटा की बात अभी इसलिए कर रहा हूं कि टोयोटा ने 2 चीजों के ऊपर बहुत जबरदस्त ध्यान दिया, और मुझे लगता है कि वही 2 चीजें अगर हम भी अपनी जिंदगी में ले आएंगे, मैं अपनी जिंदगी में ला रहा हूं और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देख रहा हूं, वो 2 चीजें अगर आप अपनी जीवन में ले आएंगे, अपनी जिंदगी में ले आएंगे ना, आई कैन स्टैंड गारंटी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। और कहीं भी ऊपर नीचे हुआ तो यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी। तो पहला है काइजन। काइजन शब्द आपने जरूर सुना होगा। काइजन का मतलब है नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। और मजेदार बात क्या है, खूबसूरत बात क्या है, हम सारी जिंदगी इंप्रूव करते रहते हैं, किस दिशा में कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। जो गाना गाना, जिसने गाना गाना शुरू किया वो आज और खूबसूरत गाना गा रहा है, जिसने पेंटिंग शुरू की वो और बेहतर हो गया। नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। बट काइजन का फायदा आप कहां ले सकते हो, इस टूल का फायदा कहां ले सकते हो? नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट विद इन। हम बेहतर होते चले हैं, क्योंकि अगर हम बेहतर होना शुरू हो गए तो हमारे आसपास का माहौल बेहतर हो जाएगा, हमारे आसपास की चीजें, लोग खूबसूरत हो जाएंगे, और धीरे 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 ऊपर वाले की नजरों में, भगवान की नजरों में हम ड्यूटीफुल माने जाएंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ वेरी ड्यूटीफुली, वेरी रिस्पॉन्सिबली। और फिर देखो अबंडेंस कैसे नहीं आती आपकी जिंदगी में। तो यहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे कि काइजन इज नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। अपने ऊपर काम करना है। बहुत अच्छे से समझाया किसी ने कि आइसबर्ग होता है ना समंदर में, आपने देखा होगा वो पहाड़ होते हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, आइसबर्ग। कहा गया है कि 80%, मोर देन 80% एक्चुअली, 80% पानी के नीचे है और 20% ऊपर है। तो हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। 80% जो कुछ है ना वो अंदर है। अगर आप आईफिल टावर को देखते हो ना, तो इट इज सेड कि 60+% ऑफ द लोहा वो जमीन के अंदर है, तभी उसने बाकी को होल्ड किया हुआ है। किसी भी बिल्डिंग को देख लो आप, चलते चलते किसी भी बिल्डिंग को देख लो, आप समझ जाना कि 60% से ज्यादा मटेरियल नीचे लगा है। अगर किसी बिल्डिंग का वजन 100 किलो है, तो आप समझ जाइए कि 60 किलो जो है, 60% जो है वो जमीन के अंदर है, तभी उसने उस 40% को संभाला हुआ है, जो एनवायरमेंट के, बाहर के, हवा के, बारिश के थपेड़ों को जी रहा है। अंदर से मजबूत होना बड़ा जरूरी है, और यही काइजन सिखाता है। काइजन बोलता है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अंदर काम कीजिए, दुनिया को फिक्स मत कीजिए। बुल्ले शाह ने भी कहा और बहुत सारे फिलोसफर्स ने कहा है कि दुनिया को ठीक मत करो। कबीर ने भी कहा, बुरा जो देखन मैं चला। दुनिया को फिक्स मत करो, दुनिया पे अपनी एनर्जी मत लगाओ, अपनी सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ टू बिकम बेटर। काइजन, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट एवरी सिंगल डे, वेरी लिटिल एवरी सिंगल डे। और इसी के ऊपर मैंने किसी से इंस्पायर होकर मैंने किताब भी लिखी है। ये देखिए, उल्टा आ रहा होगा, टेक पॉसिबल स्टेप्स टूवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। बहुत ही सिंपल, आपको करना क्या है? टेक पॉसिबल स्टेप्स, दैट मीन्स वेरी लिटिल, वेरी 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 लिटिल, बट एवरी सिंगल डे इन दैट डायरेक्शन, एक्शन इन दैट डिजायर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। बात खत्म। आपको छोटे छोटे कदम लेने हैं। टेक पॉसिबल स्टेप्स टूवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। आप मुझे अपना एक ड्रीम बताइए, मैं आपको उसका पूरा प्लान बता के दिखा सकता हूं कि ये हो सकता है, 100% हो सकता है। कोई भी ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज क्या है? अपने ऊपर काम करना है। काइजन, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट एवरी सिंगल डे। यू गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू गॉट टू बी ड्यूटीफुल। और मैं हमेशा बोलता हूं, द पर्सन हु इज ड्यूटीफुल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। मैं लग रहा हूं थोड़ा बहुत खूबसूरत, आई एम नॉट एक्चुअली, बट व्हाट माय पॉइंट इज, अपने ऊपर काम करना है। फर्स्ट थिंग इज काइजन। सेकंड इज, काइजन से अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है, काइजन इज ऑल अबाउट इनसाइड। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है, सेकंड इज 5S। नाउ व्हाट इज 5S? तो 5S को समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूं। सिनेरियो क्या बोलता है? जस्ट इमेजिन, अगर आपने कभी सब्जी खरीदी है, तो आप क्या करते हो? आप सब्जी लेने के लिए जाते हो। अब होता क्या है, आपने भी ली है तो आपको मालूम होगा, भिंडी उठाई तो उसमें से अच्छी वाली भिंडी, जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं चुन ली। अपने भिंडी में से अच्छी भिंडी चुनी, आपने
आलू में से अच्छे आलू चुने, टमाटरों में से अच्छे चुने नहीं, सॉरी चुने, टमाटरों में से अच्छे टमाटर चुन लिए, राइट? You, what did you do? You sorted out things. What is right? What is good? What is affordable for you? What are you paying for? अब क्या हुआ? आपने सारा सामान लिया और आप घर पे चले गए और घर पे जाके अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी सब्जी रखी और आपकी वाइफ ने या आपकी मदर ने या आपने क्या किया? उन सब चीजों को अलग किया। टमाटर एक तरफ कर दिए, ये फ्रिज में जाएंगे, आलू एक तरफ कर दिए, ये बाहर रहेंगे, प्याज बाहर रहेंगे। आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? आपने सेटिंग दी ऑर्डर कर दिया कि हाँ भाई कौन सी चीज कहाँ पे जानी चाहिए, हरी मिर्च कहाँ होनी है, ये कहाँ पे रखना है, आलू कहाँ पे रखना है, तमाम चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सब्जी बननी शुरू हुई। आपको मालूम है कौन कौन सी सब्जियां बनानी है, कौन सी सब्जी खानी है। और उसके बाद सब्जियां बनी, खाना बना, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने अपने बर्तन रखे, एंड देन नाउ यू नो व्हाट। नई नई अगर आपकी शादी हुई है तो आपको समझ में आ गया कि आपको हर फ्राइडे को जाके, हर वेंसडे को जाके, वेंसडे को ये वाली सब्जियां लानी है, वीकेंड पे ये वाली सब्जी जानी है। ये आपका एक सिस्टम बन गया, ये आपका काम करने का एक तरीका बन गया। एंड दैट्स व्हाट 5S इज ऑल अबाउट। तो पहला एस मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट एस इज यू शुड नो हाउ टू सॉर्ट आउट द थिंग्स विच आर गुड फॉर यू, which are right for you, which are going to make you more progressive, more productive. Once you have sorted out everything, you need to set things in an order. 1, 2, 3, 4, 5. पहले क्या, पहले उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। Just like a recipe. आपको चाय बनानी है, उसकी एक बढ़िया रेसिपी है। आपको चावल बनाना है, उसकी एक रेसिपी है। आपको मैगी बनानी है जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसकी भी रेसिपी है। आपको शाही पनीर बनाना है जिसमें बहुत कुछ होता है, उसकी भी रेसिपी है। There is an order of doing things. So second is you need to set the order. थर्ड इज वट एवर यू आर डूइंग, आपने पहली बार जब काम किया तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बिकम लिटिल बेटर नेक्स्ट टाइम। दैट सिंपली मीन्स इट्स गोइंग टू शाइन फर्दर, और खूबसूरती आएगी, और चमक आएगी, और धमक आएगी उसके अंदर। जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब ने बोला ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन द थर्ड एस। पहला सॉर्टिंग, सेकंड सेटिंग द ऑर्डर, third is shining it up, making it better, and fourth is making it a standard thing. That means कि आपकी रेसिपी इज अ स्टैंडर्ड थिंग। आप कोई भी कुछ भी करे, अगर उसको फॉलो करेगा तो रिजल्ट बेटर होगा। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने ये जरूर सुना होगा, मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। और इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो, छोटी सी कंपनी भी शुरू करते हो, उसको अगर आपको ग्रो करना है तो यू नीड पीपल। आपको लोगों का साथ चाहिए। आप अकेले सोच सकते हो, चाह सकते हो, शुरू कर सकते हो, लेकिन उसको अचीव अकम्प्लिश करने के लिए यू नीड पीपल। और उन लोगों से प्रोडक्टिविटी लेनी है तो क्या करना होगा? आपको चीजों को स्टैंडर्डाइज करना होगा। दैट एवरीबडी हैज द सेम इंफॉर्मेशन एंड एवरीबडी इज डूइंग द थिंग्स इन अ सेम वे, सेम मैनर। नो चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग। नो चेंजेस व्हेन यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग व्हिच इज प्री डिफाइंड, पहले से जो आपने सोचा हुआ है। तो आपके आसपास के लोगों को वो समझना होगा। तो चौथा हो गया स्टैंडर्डाइज करना होगा। स्टैंडर्डाइज का मतलब यूनिवर्सल, सेम फॉर एवरीबडी। एंड द फिफ्थ इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा अमिताभ बच्चन के केस में ये बात करने की कोशिश करता हूं कि अच्छा एक्टर वो है, अकलमंद इंसान वो है जो अपनी चढ़ती कला के टाइम पे यहां पे खड़ा होने के बाद उसको मेंटेन कर ले, उसको सस्टेन कर ले। क्योंकि ये कहा गया है कि कोई भी कितना भी ऊंचा क्यों ना जाए, वो नीचे जरूर आता है। तो सस्टेन करना बड़ा जरूरी है। तो फर्स्ट एस इज सॉर्ट इट आउट, सेकंड एस इज सेट द थिंग्स, सेट द ऑर्डर, third S is shine it up, make it better, fourth S is standardize so that others can do, and fifth S is sustain where you are. Now you are here, sustain for some time, then go to the next level, then go to the next level, sustain where you are, and then move to the next level. अब ये जो 5S है, ये बेसिकली हमें दोनों तरफ ध्यान रखना होगा। दैट इज इंटरनल, जहां से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, आइसबर्ग्स 80% इंटरनल, हमारे अंदर के 5S। अगर आपको इंटरनल 5S को समझना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल 5S को समझना है कि किस तरीके से इसके बेसिस के ऊपर हमारी जिंदगी बेहतर, खूबसूरत, अमेजिंग हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए काइजन, KAIZEN, एंड वी विल बी कनेक्टेड। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल 5S पे काम करेंगे, और उसको करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जहां से हमारी बात स्टार्ट हुई थी काइजन से भी पहले, इफ यू हैव अ ड्रीम, यू टेल मी योर ड्रीम, आई गिव यू अ प्लान। मैंने ये जो किताब लिखी है ना, टेक पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स, ये काइजन और 5S से इंस्पायर्ड है। इसको मैंने थोड़ा सा कहानियों में बना के लिखा है। और ये किताब कितने की है? 499 रुपीज की। आजकल अमेजन के ऊपर ये 300 रुपए की मिल रही है, मतलब 26% यू गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो, एंड विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर मी। यू नो वॉट, वाई इट इज अ गुड न्यूज फॉर मी? क्योंकि अमेजन ने जो डिस्काउंट दिया है,
Amazon ने जो डिस्काउंट दिया है वो अपने पैसों में से दिया है, बिकॉज Amazon की टीम मानती है कि ये बुक जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचे एंड दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर प्रॉफिट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस किताब को आप जरूर ऑर्डर करें। और इस किताब की खूबसूरती क्या है, बढ़िया बात क्या है मालूम है? इस किताब की खूबसूरती बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर 2 चैप्टर्स के बाद QR कोड है, एंड व्हेन यू स्कैन द QR कोड यू स्ट्रेट अवे गेट कनेक्टेड विद मी थ्रू अ व्हाट्सएप ग्रुप। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आते हो, यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द राइट जस्ट विद बाय इन्वेस्टिंग 400 रुपीज। और मैं यहाँ पे किताब बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी भावना है। मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि मुझे ऑथर बन के कुछ हीरो बनने का शौक है, नहीं। मैंने ये किताब इसलिए भी नहीं लिखी है कि किताब बेच के मैं कुछ पैसे कमाऊं। मैंने ये किताब सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी है कि जिस तरीके से आजकल मार्केट में किताबें हैं, वहां पर पढ़ने वाले को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन तो बहुत मिलता है, लेकिन उसके जब सवाल उठते हैं तो वो ऑथर से बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो गैप था ना, इसको मैंने ब्रिज करने की कोशिश की है, इसको भरने की कोशिश की है। सो वी आर कनेक्टेड। सो व्हेन यू ऑर्डर द बुक, दैट मीन्स वी आर जस्ट कनेक्टेड। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो उसमें मैंने आपको क्या अपॉर्चुनिटी दी है मालूम है? द मोमेंट वी आर कनेक्टेड थ्रू दी व्हाट्सएप ग्रुप, यू नो, आपको हक है मुझसे 40 मिनट बात करने का और अपने सवालों के जवाब लेने का। और वहां पर मैं आपकी मदद करूंगा कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को कागज पे उतार सकते हो। और जैसे ही ड्रीम्स को हम कागज पे उतारते हैं, हमें क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आते ही हम एक्शन लेते हैं। तो मैं इतना जबरदस्त काम आपके लिए करने वाला हूं कि आपको मैं क्लैरिटी शीट बना के दूंगा। और फिर भी अगर आपको बाई चांस लगा कि यार ये बात समझ में नहीं आ रही, हो नहीं रहा, तो उसके बाद आपका हक है कि मैं आपको 108 डेज का एक ब्लूप्रिंट बना के दूंगा। डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है, और हर हफ्ते रिव्यू करूंगा आपके साथ। आप कहेंगे सर ये किया था, ये नहीं हुआ, आपने ऐसे बताया था, यहां पे समझ में नहीं आया। तो मैं आपको हर हफ्ते 1 घंटे का टाइम देने वाला हूं, जहां पे मैं आपको मदद करूंगा हैंड होल्डिंग की, कि धीरे धीरे चलो, टेक पॉसिबल स्टेप्स, हो जाएगा। और जस्ट इमेजिन फॉर ऑलमोस्ट 4 months a person who has done something in his life is just next to you as your coach, as your mentor, as your brother, as your father, as your chacha, as your mama, as your teacher, whatever category you want to put me in. I'll be there with you for the coming 4 months. So buy this book. I won't say buy this book actually. Own this passport to your dreams. This is not a book. आज ये बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात बन गई. This is a passport to this is a passport for your dreams. तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और ये जो काइजन की फिलॉसफी है, 5S का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने जीवन में लेके आएं और अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए, बढ़िया कीजिए। और जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा कि उठते हुए तूफानों को चट्टाने कहाँ रोक पाती हैं? जब तूफान उठते हैं ना, तो चट्टाने नहीं रोक पाती। उठते हुए तूफानों को चट्टाने कहां रोक पाती हैं? आप वो नहीं जो मुश्किलों से डर जाएं, मुश्किलें आपसे खौफ खाती हैं। अपने आप को वो तूफान बनाना जरूरी है, अपने आप को उस आसमान तक लेकर जाना जरूरी है जहां पे आपको ये फील आए कि यार जिसको बोलते हैं जिंदगी, अब आया जिंदगी का असली मजा। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच। मेरा नाम साहिल साहूर है, शायद यहाँ पे आपने पढ़ भी लिया होगा। और चैनल के ऊपर अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। जैसे बोलते ना कि एक सब्सक्राइबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मैं डीपली रिस्पेक्ट करता हूं दैट यू आर हियर ऑन माय चैनल। मैंने नया नया शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छे से कुछ नहीं आता है, लेकिन अंदर जो फायर है, अंदर जो जज्बा है, जोश है, जुनून है, वो मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी डालूंगा वो आपको 100% काम करेगा। मैं मोटिवेशन की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, बिकॉज मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ सेल्फ, but it's about you being on automation. So I'll be talking more about being an automation than motivation. Thank you so much. Jai Hind.